आजकल ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है, क्या बनाऊँ? तुमने लास्ट बोरुटो थ्योरी वीडियो कब बनाई थी? लास्ट बोरुटो वीडियो 1 मंथ पहले थी। तो जाओ जाकर बनाओ। वेलकम बैक एनी फ्रीक्स एंड मैं फाइनली दोबारा से व्यूज़ लेने आ गया हूँ, तो जल्दी जल्दी मुझे व्यूज़ दो। आज मैं बात करने वाला हूँ आमाडो द मास्टरमाइंड के बारे में। अब ये थ्योरी मुझे ट्विटर पे मिली थी। मैं बस आराम से इधर उधर घूम रहा था ट्विटर की गलियों में, एंड देन मुझे ये थ्योरी मिली थी। इस थ्योरी का पूरा क्रेडिट जाता है मीक्सी के फादर को, एंड मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। एंड इस वीडियो के अंदर मैं उसकी थ्योरी तो बताऊंगा एंड मैं बीच से अपनी थ्योरी भी इंसर्ट करता रहूँगा। अब सबसे पहले मैं अगर थोड़ी अपनी थ्योरी बताऊं तो सबसे पहले कौन ऐसा बंदा है जो कि आमाडो का ट्रूथ अनकवर कर सकता है। हमें पता है नारुतो एक डम ऐसा है तो उसको तो भूल जाओ, शिगमारू का IQ ऑब्वियसली आमाडो से कम है तो उसको ही भूल जाओ। नहीं, डिसलाइक की बनाने छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है सुमीर है, क्योंकि वो बिना किसी रीज़न के बार बार हिंट नहीं करते इस बात पर, क्योंकि सुमीर हमेशा ऐसे देखती रहती है आमाडो को, एंड लिटरली हर एक चैप्टर में ऐसा होता ही होता है। मुझे लगता है कि सुमीर एक्चुअल में आमाडो की असिस्टेंट्स नहीं बनी है ताकि वो एक्चुअल में जाकर उसको इन्वेस्टिगेट कर सके एंड देख सके उसके एक्शंस को। एंड ऐसा भी पॉसिबल है कि आमाडो को ऑलरेडी पता हो कि सुमीर कौन से बैकग्राउंड से आती है, क्योंकि देखो इस बंदे का कुछ नहीं पता। इस बंदे को ये भी पता होगा कि हाशिरामा का बर्थडे कब आता है, एंड प्रॉब्लली उसकी बर्थडे पार्टी भी अटेंड करी होगी इसने। ऐसा भी हो सकता है कि सुमीर का सब कुछ पता हो इसे ऑलरेडी पहले ही। नाउ अब अगर थ्योरी में आए देखो कोर्ट के जो प्लान है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं इस टाइम पर। कोर्ट का मेन मिशन चाकरा फ्रूट हार्वेस्ट करना तो है ही है, लेकिन उसको नारुतो सासुके बोरुटो कावाकी एंड आमाडो को किल भी करना है। इसी वजह से वो ओल्ड कारा मेंबर्स को जमा कर रहा है जो कि आमाडो के हाथों डिस्पोज होने चाहिए थे। ना जो कोर्ट के प्लान में जो बिगेस्ट इशू है वो ये है कि वो अनअवेयर है ऑफ स्विच का। अब हमें पता है कि जब आमाडो ने कहा था कि डेल्टा को होगी जब जाके सो ले, तो डेल्टा एकदम सो गई थी, ठीक है। एंड इवन काशिन कोजी द गोड को भी नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। सोचो इसके बारे में, इस बंदे के पास बैकअप प्लान का भी बैकअप प्लान है, एंड ये एक्चुअली पावर मूव था कि इसने काशिन कोजी को दिखा दिया कि अगर वो बिट्रे भी करता है उसे तो वो कभी भी उसको ऑफ स्विच यूज़ करके बंद कर सकता है। एंड कोड आमाडो क्रिएशन उसके अगेंस्ट यूज़ करना चाहता है, जो कि प्रॉब्ली द डमेस्ट थिंग है इस टाइम पे करना, अनलेस अगर ईडा के पास कुछ नॉलेज है उस चीज़ की। बट ये सारी चीज़ें अब सारे आमाडो की प्लान्स में चली जाती हैं, क्योंकि आमाडो को डिस्पोज करने के लिए कहा था साइबोर्ग्स को, बट उसने नहीं करा, बल्कि उसको साइबोर्ग्स को कई सारी जगह पे छुपा दिया। नाउ अब ये बहुत वाइल्ड गैस है। व्हाट इफ आमाडो ने सारी की सारी जो लोकेशंस साइबोर्ग्स की बोरो के हेड में इम्प्लांट करी थी। ना हमें पता है दिस मैन कैन रिक्रिएट अ फकिंग ब्रेन, ठीक है, इसे डीपर के साथ करा था। ऐसा भी हो सकता है कि आमाडो ऐसा भी हो सकता है कि बोरो के दिमाग के अंदर इसने ऑलरेडी फिक्स कर दिया हो लोकेशंस उसकी, एंड बोरो ने सोचा हो कि उसने ये उसकी खुद की फ्री विल की वजह से करा है, बट ऐसा नहीं था, एंड वो एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो साइबॉर्ग्स हैं जो कि आमाडो ने बनाए थे वो जीगन को किल करने के लिए थे, बल्कि वो किसी और के लिए थे। एंड इस पैनल के अंदर जब वो कहता है कि बाद में फिर वो काशिन कोजी के आइडिया से आया, वो मुझे नहीं लगता कि वो क्वेश्चन का आंसर सिंसियरली दे रहा है। रिगार्डलेस आमाडो ने नारुतो एंड सासुके को नर्फ कर दिया है। मोर इम्पॉर्टेंटली कवाकी को उसको मैनिपुलेट करना आता है। अब नाउ मैं ये नहीं कह सकता कि आमाडो क्या करने वाला है कवाकी के साथ, बट वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है कवाकी के एटीट्यूड चेंज के अंदर, क्योंकि उसको वो काम में देखो डेफिनेटली वापस लाने वाला है इस पैनल की वजह से। क्योंकि देखो ऐसा ये हमेशा शो कर रहा है, क्योंकि देखो इस बंदे को कवाकी को अच्छी तरह से मैनिपुलेट करना आता है, एंड ये थोड़ा सेंस भी बनाता है। क्योंकि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कवाकी को जब जीगन लेकर आया था उसकी लेबोरेटरी में, आई थिंक एट मोस्ट 9 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है। तब से अब तक आमाडो उसे जान गया है, प्रॉब्लली उसे पता हो कि कैसे कवाकी को मैनिपुलेट करना है। एंड यहाँ पर मेरा खुद की थ्योरी है वो ये है कि प्रॉबली आमाडो ने ऑलरेडी वो इम्प्लांट कर दिया है, क्योंकि हमें पता है चैप्टर 56 के अंदर जब वो कहता है कि वो ये स्पेयर पार्ट्स लाया था ऑलरेडी यहाँ पे आने से पहले, तो पहली बात वो कैसे लाया था, ठीक, उसे पहली बात तो कवाकी को दूर रखना था इशिकी से ताकि वो वेसल ना बन पाए दोबारा, तो वो क्यों लेके आया। एंड अगर लेके भी आ गया बाई चांस, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से किसी एक के अंदर आर्टिफिशियल कारमा हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कवाकी को एक नॉर्मल कारमा मिलेगा, उसको आर्टिफिशियल मिलेगा, ठीक है, मुझे तो ये लगता है।
एंड पॉसिबली उसने अभी तक इम्प्लांट कर भी दिया हो उस टाइम पे जब उसका हैंड रिपेयर कर रहा था। एंड देन अगेन ये मेरी थ्योरी आती है जो कि मैंने पहले बताया कि सुमीरे हो सकती है वो बंदी जो कि आमडो का ट्रूथ अनकवर करे, क्योंकि देयर इज नो रीज़न कि वो हमेशा सुमीरे का ऐसा प्लान बनाते रहते हैं हर चैप्टर के अंदर, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि शिकामारू ने सुमीरे से कहा हो कि ऐसा करना। ना आमडो अभी हमारे कोनोहा में है, वो एक साइबॉर्ग है। What the fuck is this? ना मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड थ्योरी है, बट देखो आमडो ने डिस्ट्रेट करा है कि कोड उसके पीछे आ जाएगा एंड वो उसके लिमिटर्स ऑफ करने के लिए कहेगा। एंड जैसे कि उसने कहा कि अगर वो किडनैप हुआ एंड उसने उसे टॉर्चर करा तो वो प्रो तो है नहीं नारुतो सास की तरह, वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। एंड अगर आमडो मर गया कोड के टॉर्चर की वजह से, सो आई कैन बेट यू कि आमडो के पास एक क्लोन बॉडी हिडन होगी इधर उधर, एंड वो हमेशा वर्क करने लगी जब दूसरा क्लोन मर जाएगा। क्योंकि देखो थिंक फॉर अ सेकेंड, दिस मैन इज क्रिएटेड फकिंग फ्यूचरिस्टिक टेक एंड ये परफेक्टली वर्क करेगा क्योंकि समुराई 8 में भी कुछ इस तरह से करता है। क्योंकि हमें पता है कि क्योंकि जिन लोगों ने समुराई 8 रीड करी होगी उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि कई सारे आइडियाज़ बोरुतो के समुराई 8 से इंस्पायर्ड हैं। एंड आई थिंक मैं प्रॉब्ली फ्यूचर में एक थ्योरी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं समुराई 8 के कुछ जो कॉन्सेप्ट्स उनको एक्सप्लेन करूंगा ताकि वो आगे बोरुतो के चैप्टर्स में आ सकते हैं। प्रॉब्ली जो साइबॉर्ग्स हैं उनकी एबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि नए आए हैं। तो आप लोग बताओ मुझे वैसी वीडियो करनी है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आमडो है उसका जो ब्रेन है वो खुद कहीं हिडन हो, या प्रॉब्ली उसकी जो मेन बॉडी है वो कहीं बहुत दूर हिडन हो, एकदम डेंजर फ्री, एंड जो उसके क्लोन से इधर उधर घूम रहे हों। नाउ फाइनली ईडा का इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो बंदा खुद 50s के अंदर है वो कैसे एक ऐसा बीन बना सकता है जिसको सब कुछ पता है। सोचो साइंटिस्ट की जो लिमिट होती है वो होती है कि उसको कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता है किसी चीज़ के बारे में। एंड जब आमडो को खुद सब कुछ नहीं पता तो ईडा को कैसे पता है, राइट। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट जो टेक कह रहा है शिनोबी वर्ल्ड के अंदर वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एंड कई सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स नहीं हैं एंड कई सारी जो इन्फॉर्मेशन वो लॉस्ट हो गई थी क्योंकि शिनोबी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा वॉयलेंट था, पहले वॉर्स चलती थी एंड बहुत सारे क्लैन इसी वजह से वाइप्ड आउट हो गए थे। अ वेरी गुड एग्जाम्पल उज़ुमाकी क्लैन। एंड इस वजह से जो ओनली एक्सप्लेनेशन बचती है वो ये है कि आमडो खुद कई सारे सालों से अर्थ पर है। नाउ मिस्की के फादर की थ्योरी तो यहीं एंड होती है। अब आती है मेरी वाइल्ड थ्योरी। What if Amado is actually the first man who implanted the chakra fruit? Shut your ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ओत्सुकी है, वो खुद के पेयर के साथ आया हो और कुछ ऐसा हुआ हो कि वो ओत्सुकी नहीं बनना चाहता दोबारा, या कुछ ऐसा हुआ हो जो कि उसने सोचा हो कि वो ओत्सुकी को बिट्रे करेगा एंड इसी वजह से वो कई सारे सालों तक जी रहा है। प्रॉब्लली वो एक अच्छा बंदा हो, प्रॉब्लली वो एक गंदा बंदा हो, ठीक है, कुछ नहीं पता। सो या वो मेरी वाइल्ड थ्योरी थी। आप लोग को तो आपको मेरी थ्योरी कैसी लगी मुझे पता है, ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड है एंड प्रॉब्लली कभी सर्च ना है, बट या क्या जाता है थ्योराइज करने में, राइट। तो या मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे ट्विटर को डेफिनेटली फॉलो कर देना क्योंकि वहाँ पर मैं छोटे छोटे अपडेट्स डालता रहता हूँ। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।